अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने 12वें रोज़े की इफ्तार रूटीन। आप लोगों का थैंक यू कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो एंड शेयर कर रहे हो। थैंक यू आप लोगों का शुक्रिया कि आप मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो एंड आई होप कि ये सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहे। तो आज हम बनाने वाले हैं जी हैदराबादी चना चाट। इसमें ये बहुत ही स्पेशल किस्म की चना चाट है क्योंकि इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो और विद इन वन और आप इसमें हर चीज़ जो है वो अकेले रेडी कर सकते हो। पापड़ी के बारे में अमूमन हमें बाज़ार से लानी पड़ती है, लेकिन आप घर में हेल्दी किस्म की पापड़ी जो है वो कैसे प्रिपेयर करते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपने मैदा लेना है, जितना भी आपको चाहिए, थोड़ा ज़्यादा जितना आपने लेना है उसके मुताबिक ले। उसके बाद आपने ज़ीरा और नमक, इसकी क्वांटिटी को जो है वो मुनासिब लेनी है। कम नहीं होना चाहिए, नमक नमक कम हो आटे में मैदे के तो वो अच्छा नहीं लगता। इसके बाद पानी डालिएगा, नीम गर्म पानी में आपने इसको गूंद लेना है। अब चेक करें, आटे की जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए कि हाथों को ना चिपके। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने हार्ड नहीं रखना, बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना। उसके बाद हम बनाने वाले हैं चटनी। चटनी आपको पता है, हरमानी की चटनी जो है, इसके लिए हरमानी को भिगो के रख देना है। बाद में आपने इसके अंदर डालना है जी चीनी और नमक और काली मिर्च। चाट मसाला ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं अपने मुताबिक, लेकिन मैं नहीं डालती। इसके बाद हम इमली जो है उसको भिगो के रखेंगे और ये वो काम है जो आपने चाट बनाने से पहले पहले ही कर लेने हैं। इमली जो है ये भी आप अपने मुताबिक भिगो के रखें। पानी इसके अंदर डाल दीजिएगा ताकि ये जो है वो थोड़ी सी नरम हो जाए और एक दूसरे से अलहदा हो जाए। इसका पल्प कैसे रेडी करना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इसमें आपने दो चीज़ें डालनी हैं। इससे क्या होगा, इसमें आप अफ्तारी में जो भी खाएंगे ना आपको हजम होगा। और सेकंड, इसका जो फ्लेवर है ना वो जैसे आप दुकानों से ला के खाते हैं उससे भी अच्छा आएगा। अब देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अरमानी की चटनी रेडी हो चुकी है। अरमानी की चटनी को अगर आप ज़्यादा देर तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक काम करना है कि आपने इसमें खाने वाला चम्मच बार बार नहीं मारना जो इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आपने न्यू चम्मच हर दफ़ा लेके इसको इसके अंदर जो है वहाँ निकालनी है चटनी, और ज़्यादा चम्मच नहीं मारने। ठीक है, इससे पानी जो है वो लैदा हो जाता है और ख़राब हो जाती है। दूसरी तरफ हम पापड़ियाँ बनाएंगे। आटा जो कि गुन चुका था, मैंने सबसे पहले वही काम किया था। अब आटा आधे घंटे के बाद स्टे पे आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन करके पापड़ियाँ बनाएंगे। और ये देखिए, ये तरीका बड़ा अच्छा है, मुझे ना बड़ा अच्छा लगा। मैंने एक शॉप पे देखा कि ना वो पापड़ियाँ इस तरह बनाते हैं। इस तरह ना पूरी रोटी जो है वो उसको अगर आपकी कढ़ाई जो है वो इतनी बड़ी नहीं, वो इर्द गिर्द से ख़राब हो जाती है, वो बनती भी नहीं। इस तरह आप कम ऑयल में भी जो है वो पापड़ियाँ बना सकते हैं और इजीली बना सकते हैं। ये इजी वाला तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तकरीबन आधे घंटा मुझे लग गया था। ठीक है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मैं रोटी बना के छोटी छोटी पापड़ियाँ बना लेती हूँ सारी, और फिर आहिस्ता से इनको फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, इनको ना हार्ड कैसे करना है, जब आप पापड़ी को गर्म ऑयल के अंदर डालते हैं ना तो आपने इसको प्रेस करके रखना है। जब आप प्रेस करके रखेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाएंगी। सेकंड चीज़, आपने इसके आटे के अंदर घी नहीं ऐड करना। ये दो काम आपने करनी है, आपकी पापड़ी जो है वो बाजार जैसी बनेगी। ये आप चेक करें। कुछ जो थी वो मेरे से थोड़ी सी ज़्यादा ब्राउन हो गई थी, उसकी वजह ये थी कि मैं साथ में बाकी काम अफ्तारी की भी देख रही थी, तो इसलिए वो थोड़ी सी ना ब्राउन हो गई थी। अब इसके अंदर हमने जो पल्प बनाया था इमली का, उसके अंदर हमने डालना है जी पुदीना और चाट मसाला। थोड़ा सा नमक ऐड कीजिएगा और पानी ऐड कीजिएगा, आपका रेडी है। सेकंड, हम दही बनाएंगे जो आप बाज़ार से ला के खाते हैं चाट के साथ। दही को अच्छे से फेंटना है, इसके अंदर चाट मसाला और नमक ज़्यादा नहीं डालना, मुनासिब क्वांटिटी में डालना है। अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पे चाट। सबसे पहले आलू लिए, इनको बारीक बारीक काट लिया। इसके बाद आपने लेने हैं चने, इसको भी आपने अच्छे से बॉईल करना है, ज़्यादा ओवर बॉईल नहीं करना। इसके बाद है जी हमारे पास लोबिया। लोबिया के बाद हम इसके अंदर डालेंगे जी प्याज। प्याज आप देख रहे हैं यही साइज़ होना चाहिए, छोटा प्याज नहीं काटना। ठीक है, दुकान पे भी आप खाते हैं ना तो ये इस तरह का प्याज होना चाहिए। प्याज का तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद चाट मसाला डालेंगे और थोड़ा सा नमक, एंड देन आपने इसको क्या करना है, मिक्स। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये चाट बन चुकी है। अब इस चाट का फ़ायदा ये है कि आप इसको 7 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन करनी तो नहीं चाहिए इतनी देर तक, लेकिन आप कर सकते हैं।
तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चाट की हर चीज़ जो है वो रेडी हो चुकी है। ये हैदराबाद की फ़ेमस जो है वो चना चाट है, ठीक है। और अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ, ठीक है, कि कैसे जो है आप इसको सर्व करें। छोटी कटोरी में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे हैदराबाद में ना ऐसे ही सर्व करते हैं। तो मैं आपको वैसे ही प्रेजेंट करके दिखा रही हूँ। अब जाएगी इसके ऊपर मीठी चटनी। मीठी चटनी के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे दही। दही के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालिएगा, एंड देन इमली का पल्प जो हमने रेडी किया था, यानी जिसे आप खट्टा पानी कहते हो, वो डालेंगे। और खट्टे पानी में ऑब्वियसली पुदीना भी था, एंड पुदीना डाल के इसको खाइएगा। इसका टेस्ट बहुत कमाल का है। एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमन बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये मेरी फुल अफ्तारी थी जो आप सामने देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।